हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एडू पल्स में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 5.2। 5.1 हो चुका है, अब बारी है 5.2 का। चलो स्टार्ट करते हैं 5.2। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे और ये वाला एक्सरसाइज भी बहुत इजी है, कुछ नहीं है, एकदम इजी पीजी। पहला क्वेश्चन बोला है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल given that a is the first term, d is the common difference and an is the nth term of ap। तो हमको क्या निकालना है? देखो a दे दिया है, d दे दिया है, n दे दिया, हमको nth टर्म निकालना है। तो बस फॉर्मूला क्या था? nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? nth टर्म का क्या था बताओ? a प्लस n माइनस वन इंटू डी, बस यही फॉर्मूला था। पुट कर दो, ए एन ही तो हमको निकालना है। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा बताओ? a मेरा कितना है 7 प्लस n माइनस वन, एन कितना है मेरा 8 माइनस वन इंटू डी मेरा कितना है 3। बस देखो है ना, a मेरा 7, d मेरा 3, n मेरा 8, वही सब पुट कर दिए। a का वैल्यू यहाँ पे, n का वैल्यू यहाँ पे और d का वैल्यू यहाँ पे। बस अब इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा? a n बराबर 7 प्लस 8 माइनस वन 7 इंटू 3, तो 7 3 ज़ा 21 और प्लस 7 है यहाँ पे, बराबर nth टर्म था। तो a n बराबर क्या हो जाएगा? 7 प्लस 21 28 आ गया आंसर। इजी है, कुछ नहीं है बस। और क्या, हमको AP भी लिखना था क्या? नहीं, AP नहीं निकालना, बस इतना ही। हमको nth टर्म पूछा था। अब इसमें देखो क्या दे दिया, इसमें दे दिया A दे दिया है, N दे दिया है और nth टर्म दे दिया है। तो हमको D निकालना है। क्या? D पूछा है। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला पहले लिखो, AN बराबर A प्लस n माइनस वन इंटू डी। बस अब फॉर्मूला में बैठा दो। ए एन कितना है मेरा 0 है ना, यहाँ पे देखो ये वाला 0 है ना, तो वही 0 यहाँ पे लिख दिए, बराबर ए मेरा कितना है -18 प्लस एन कितना है 10 माइनस वन इंटू डी मेरा कितना है, कुछ नहीं तो डी लिख दिए। डी तो हमको निकालना है। अब देखो ये 0 है, ये -18 को हम इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा +18 बराबर 10 माइनस वन क्या हो गया 9 और इंटू डी तो 9d हो गया ना। देखो ये -18 को हम इधर लिया है तो ये +18 हो गया। ये 10 माइनस वन था, क्या हो गया 9 और 9 इंटू डी 9d हो गया। अब d को रहने दो, 18 है, इधर मल्टीप्लाई में है 9, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो नीचे आ गया डिवाइड में। अब इसको काट दो तो d बराबर मेरा कितना आ गया 2। बस तो d बराबर मेरा कितना आ गया, d बराबर कितना हो गया 2। बस यही तो फिल इन द ब्लैंक्स है, और कुछ थोड़ी करना है। थर्ड नंबर, इसमें a फाइंड करना है। देखो a यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो a निकालना है, d दे दिया, n दे दिया, an भी दे दिया, तो हमको क्या निकालना है a। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो an कितना दिया हुआ है -5 बराबर a कितना है, कुछ नहीं तो a लिख लिए, प्लस n कितना है 18 माइनस वन इंटू डी कितना है -3, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -5 इज इक्वल टू a का a रहने दो, प्लस 18 माइनस वन 17 और 17 इंटू -3 17 इंटू -3, तो 17 इंटू -3 कितना हो जाएगा 17 3 ज़ा 51, तो 51 -51 और यहाँ a बराबर -5। तो a को तो यहीं पर रहने दो और -51 को इधर लिया तो +51 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, देखो 51 है उसको इधर लिया है, लाइन चला गया। देखो a है, क्या है मेरा a -51 और इधर है -5, a को रहने दो, -51 को इधर लिया तो क्या हो जाएगा +51 और -5 बराबर a। तो a का वैल्यू क्या आ गया बताओ, 51 में 5 गया तो कितना बचेगा 46 आंसर। इजी है। चलो फोर्थ नंबर, a दे दिया है, d दे दिया है, n निकालना। अब तो फॉर्मूला लगाओ, ए एन बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है देखो यहाँ 3.6 बराबर a कितना है मेरा -18.9 प्लस n कितना है, n नहीं है तो निकालना है n माइनस वन, और d मेरा कितना है 2.5। बस अब निकाल लो। अब देखो ये वाला माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 18.9 और प्लस 3.6 हो जाएगा बराबर n माइनस वन इंटू 2.5।
अब इसको प्लस कर लो, 9 और 6 15, बच गया 1, 8 और 3 8, 9 10 11 और 1 12 और 1 और 1 2, यानी कि पॉइंट यहाँ जाएगा बराबर n-1 इंटू 2.5। अब देखो ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि n-1 बराबर क्या हो जाएगा 22.5 बाई 2.5। ये पॉइंट से पॉइंट ख़त्म। और 25 का टेबल में 9 बार में आ जाता है 225, तो n-1 बराबर कितना आ गया 9 आ गया ना। तो n बराबर कितना हो जाएगा 10, 1 उधर चल जाएगा प्लस, तो n मेरा कितना आ गया, n मेरा कितना आ गया 10। इजी, कुछ था नहीं था। चलो 5th नंबर, इसमें भी वही है। चलो इसमें हमको nth टर्म निकालना है तो और इजी हो गया, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an बराबर a कितना है 3.5 प्लस d कितना है 0, तो अभी n कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी कितना है 0। तो देखो एक चीज़ ध्यान दो, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि an बराबर क्या बचा सिर्फ 3.5। यही हो गया मेरा आंसर, है ना। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 0 हो गया, तो ये तो खत्म हो गया, बच्चा सिर्फ क्या 3.5, वही 3.5। अब है सेकेंड नंबर, इसमें क्या बोला है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसको जस्टिफाई भी करना। देखो 30th टर्म ऑफ द AP, देखो ये AP है मेरा, ठीक है, इसका 30th टर्म पूछा है ना, 30th टर्म है ना। तो 30th टर्म पूछा है, यानी कि A30 यही ना पूछा है। तो A30 का फॉर्मूला क्या होता है, A30 का फॉर्मूला होता है क्या A प्लस 29D, यही होता है। कैसे होता है, an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही है। तो a है मेरा, n मेरा क्या है 30, तो क्या हो जाएगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा क्या a प्लस 29D। बताए थे ना, जितना टर्न पूछेगा उसे 1 घटा करके d से मल्टीप्लाई करना है, तो वही हम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। लेकिन पहले इसको लिखने से पहले यहाँ पर कुछ लिखना होगा। क्या लिखना होगा, पहले लिखना होगा गिवन क्या क्या है मेरा, गिवन। तो गिवन क्या है मेरा, गिवन है मेरा a इज इक्वल टू कितना 10, a कितना मेरा फर्स्ट टर्म कितना 10, तो a मेरा क्या हो जाएगा 10। अब हमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि d निकालना पड़ेगा। d निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, यानी कि 7 में -10 करेंगे, यानी कि -3। तो d मेरा कितना आ गया -3 हो गया। अब हमको क्या निकालना है 30th टर्म, तो 30th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 29D, इसको क्या कहते हैं 30th टर्म। तो a मेरा कितना है 10 प्लस 29 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा 10। और देखो प्लस माइनस, देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस। अब 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3 9 जा 27, बच गया 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, यानी कि 87, है ना। अब देखो 10 में 87 गया तो कितना बचेगा -77, यानी कि मेरा A30 जो आया वो कितना आया -77 आ गया, हो गया बस। जस्टिफाई यही हम जस्टिफाई किए, कैसे आया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है क्या, इसमें बोला है क्या 11th टर्म ऑफ द AP निकालना है। AP दे दिया है, इसका 11th टर्म निकालना है। तो 11th टर्म मतलब पहले A लिख लो, A मेरा क्या है यहाँ पे -3, है ना। D मेरा क्या है यहाँ पे, D क्या करेंगे, ये जो सेकंड टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि -1/2 में माइनस कर देंगे क्या 3 को, तो क्या हो जाएगा देखो एलसीएम ले लेंगे, आ गया 2 एलसीएम, यहाँ उतर जाएगा -1 और यहाँ उतर जाएगा कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, यानी कि 2 3 जा -6, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि -7/2। ये आ गया मेरा क्या D। अब हमको निकालना क्या 11th टर्म, A11 निकालना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 10D होगा। तो A मेरा कितना है, A मेरा है -3 प्लस 10 इंटू D मेरा कितना आया -7/2,
ये 2 से 10 कट गया 5 बार में, यानी कि -3 और 7 5 से 35 और प्लस माइनस हो जाएगा -35, यानी कि माइनस का 38। यही हो गया मेरा आंसर, ये माइनस का 30। अब है क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें बोला है यहाँ पे हमको क्या करना है, मिसिंग नंबर निकालना है ना, मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर यहाँ पे ये निकालना है तीसरा टर्म, यानी कि मेरा a बराबर दे दिया है 2, और ये मेरा कौन सा है, थर्ड टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी कि a प्लस 2d बराबर दे दिया है 26, दे दिया है। गिवन में मेरा यही अच्छे से लिख लो, जैसे एग्जाम में लिखना है हमको। लिखोगे यहाँ पे गिवन, क्या लिखो, गिवन a बराबर 2 एंड a प्लस 2d बराबर 26, हो गया। ये मेरे, अब क्या करना है, ये जो a को है उसमें इसको इसमें पुट कर दो, यानी कि लिखेंगे क्या, a प्लस 2d बराबर 26 है ना, तो a के जगह 2 पुट कर देते हैं प्लस 2d बराबर 26, तो 2d बराबर कितना हो जाएगा 24, तो d बराबर कितना हो जाएगा 24/2 कट गया, यानी कि d बराबर कितना आ गया 12, यानी कि d बराबर मेरा क्या आ गया 12। तो d बराबर मेरा 12 आ गया। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो सेकंड टर्म होगा, सेकंड टर्म क्या कहता है, सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में d को प्लस कर देंगे, यही ना कहता है मेरा सेकंड टर्म। तो a कितना मेरा 2 और प्लस d मेरा कितना है 12, यानी कि 14, यानी कि ये मेरा जो टर्म आ गया वो कितना आ गया 14। ये डॉगी कितना भुगता है, ठीक है। और इसका एक और तरीका था, क्या तरीका था, 3 टर्म था, ये 3 को नंबर हम बताए थे ना, क्या करना रहता है कि दोनों को प्लस करके जैसे 26 + 2 कर दो और बाई 2 कर दो 3 टर्म रहा तो। अगर देखो ये चीज़ बनाना कब, जब ऑब्जेक्टिव में आ गया, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह में आ गया, इस तरह बनाना रहेगा तो इस तरह जल्दी बना देना, इतना करके बनाओगे टाइम वेस्ट। ये भी बना देना जब 3 टर्म वाला हो तभी, है ना, 3 टर्म वाला तो क्या करना, और बीच वाला नंबर पूछा हो तो क्या करना, पहला नंबर और दूसरा नंबर को जोड़ देना, तो हो गया 28 और उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो हो गया कितना 14। देखो एग्ज़ाम में लिखने का आएगा तो इतना लिखना पड़ेगा, और सिर्फ हमको आंसर चाहिए होगा तो इतना करना होगा। तो दोनों चीज़ सीखना ज़रूरी है, क्या, दोनों चीज़, है ना। तो मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया मेरा 14। कैसे निकाले, a मेरा दिया हुआ था, ये मेरा a + 2d है ना, थर्ड टर्म है यानी कि a + 2d, तो थर्ड टर्म a + 2d, बस वैसे ही निकाल दिए का वैल्यू पुट करके, हो गया ईजी। सेकंड नंबर क्वेश्चन, अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें हमको गिवन दिया हुआ है a + 2d, ये तो सेकंड टर्म है, तो a + d बराबर 13 है, और ये मेरा फोर्थ टर्म है ना। देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, तो सेकंड टर्म a + d और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा a + 3d बराबर 3, है ना। अब ये 2 इक्वेशन हो गया मेरे पास, एक इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो लीनियर इक्वेशन में कैसे बताए थे, इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहले एक वेरिएबल को रखो a प्लस, तो 13 - d, ये हो गया ना। अब ये वाला a का वैल्यू को इसमें सब्सिट्यूट कर दो, सब्सिट्यूशन मेथड, है ना। तो सब्सिट्यूशन मेथड ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, a का वैल्यू की जगह में क्या कर देंगे 13 - d पुट कर देंगे और प्लस 3d लिख देंगे, और बराबर तो 3 है ही, तो 13 - d और प्लस 3d प्लस 2d बराबर 3, तो 2d बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 2d बराबर आ जाएगा 3 - 13, यानी कि 2d बराबर -10, तो d बराबर -10/2 कट गया, यानी कि d बराबर मेरा कितना आ गया -5 आया, d बराबर आ गया मेरा -5 हो गया। अब हमको a निकालना होगा, तो क्या करेंगे, ये जो d वाला वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर, ये d वाला वैल्यू जो उसको यहाँ पे पुट करेंगे, है ना, इस d में। तो करेंगे a बराबर 13 माइनस, और d कितना है मेरा -5, तो a बराबर कितना हो जाएगा 13 + 5, यानी कि a बराबर 18। तो a मेरा कितना आ गया 18, तो a मेरा आ गया 18। अब हमको निकालना क्या क्या है, देखो ये चीज़ करके हम a निकाल ले और और d निकाल लिए, ठीक है। हमसे मेरा a पूछा था, a मेरा हो जाएगा 18, और मेरा थर्ड टर्म पूछा है, तो थर्ड टर्म क्या होगा a + 2d होगा ना। तो a + 2d, a मेरा कितना है 18 प्लस 2d कितना है, d कितना है -5, -5 × 2 डायरेक्ट लिखो, -5 × 2 -10, यानी कि 8, यानी कि
ये वाला टर्म आ गया मेरा क्या 18 और ये वाला टर्म आ गया कितना 8। ईजी। देख लो 18 में -5 किए तो 13, फिर 13 में -5 किए तो 8 और 8 में -5 किए तो 3। मतलब ये तो एपी में आ गया मेरा, सही आंसर हो गया। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो सिखाएंगे वो एलिमिनेशन में, ठीक है। एक एलिमिनेशन में भी सीख लो। वो तरीके एलिमिनेशन तो घटता आ गया। एलिमिनेशन मेथड क्या करता था, एलिमिनेट करते थे पहला टर्म। ओ इसमें तो एलिमिनेशन होगा ही नहीं क्योंकि ए मेरा डायरेक्ट दे दिया, ए बराबर दे दिया 5 और ये मेरा क्या है 4th टर्म है, यानी कि a + 3d बराबर है कितना 9 होल 1/2, है ना। तो 9 होल 1/2 क्या हो जाएगा, 2 9 18 और 1 19। तो लिखो यहाँ पे a + 3d बराबर कितना हो जाएगा 2 9 18 और 1 19/2 हो गया। ये 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो इधर साइड, तो हो जाएगा क्या 2d प्लस क्या करते हैं 2a + 6d बराबर 19 हो गया। अब ये a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू ये 5 जो है वहाँ पुट कर दो बस। a कितना है मैं देखो यहाँ पे 5 है ना, ये 5 यहाँ पे पुट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। यानी 2 × 5 कर देना और प्लस 60 बराबर 19। तो क्या हो जाएगा 10 + 6d बराबर 19। तो 6d अपॉन कितना हो जाएगा, 10 उधर जाएगा माइनस में बचेगा 9, यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा 9/6 यहाँ लिख दिया। तो कटेगा तो कितना चलेगा 3/2, यानी कि d बराबर आ गया मेरा कितना 3/2। यहीं पे लिख लो d बराबर आ गया कितना 3/2। ये आ गया मेरा एक और ये आ गया मेरा एक, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेकेंड टर्म यानी कि a2 निकालने का फॉर्मूला क्या है a + d, है ना। तो a + d हो जाएगा, यानी कि a मेरा है 5 + 3/2। कितना हो जाएगा 2 5 10 और 10 और 3 13/2। फ्रैक्शन तो सॉल्व करना आता है ना, कि ये भी नहीं आता है, आता है तो बस करो। और थर्ड टर्म यानी कि a3 निकालना है। a3 कितना है a + 2d होता है। तो a कितना है मेरा 5 और प्लस 2 × d 2 × 3/2 कट गया, 5 और 3 8, यानी कि ये मेरा आ जाएगा 13/2 और ये आ जाएगा 8 आंसर। इजी था ये, और ये एकदम इजी, कुछ था नहीं था। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एकदम उड़ा देना इसी तरह। चलो 4th नंबर, इसमें भी देखो इजी हो गया। a मेरा दे दिया है क्या, a बराबर दे दिया -4 और ये मेरा कितना देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, तो ये कितना हो गया 6th टर्म। यानी कि a + 5d बराबर दे दिया मेरा कितना 6। a बराबर है -4, ये -4 को यहाँ लिख दो और प्लस 5d बराबर 6। तो 5d बराबर कितना हो जाएगा 10, तो d बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यानी कि d बराबर मेरा कितना हो गया 2। अब हमसे पूछा सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होता है a + d। तो a मेरा कितना है, a मेरा कितना है अच्छे से लिख लो। सेकंड टर्म पूछा यानी कि a2 पूछा है, यानी कि a + d हो जाएगा। तो a + d, a मेरा कितना -4 और d मेरा कितना है, d है मेरा 2, यानी कि हो जाएगा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -2। अब हमसे पूछा a3, a3 क्या हो जाएगा a + 2d। तो a कितना है -4 और 2 × 2 4, यानी कि 0। a4 कितना हो जाएगा a + 3d, यानी कि -4 और 3 × 2, d मेरा 2 है, 3 2 6, यानी कि हो जाएगा 2। और एक चीज़ है बोला है a5, a5 कितना हो जाएगा a + 4d होगा, a + 4d। a कितना है, a कितना है -4 और प्लस 4 2 जा 8, यानी कि 4। तो मेरा जो चारों चीज़ आ गया वो क्या क्या आ गया, एक आ गया -2, एक 0, एक 2 और एक 4, यानी कि यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 4। अब देख लो यहाँ से यहाँ गया +2, यहाँ से यहाँ गया +2, यहाँ से यहाँ गया +2, यहाँ से यहाँ गया +2 और यहाँ से यहाँ गया +2, यानी कि मेरा AP बन गया इजी। चलो आगे। अब देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड बनाते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है a + d बराबर 38, क्योंकि ये सेकंड टर्म था। देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ और ये 6। तो 6 टर्म को क्या लिख सकते हैं a + 5d बराबर -22।
देखो यहाँ दो ठो वेरिएबल, ये वाला सेम सेम है, तो क्या कर देंगे डायरेक्ट माइनस। तो माइनस करते तो साइन चेंज हो जाता है, यानी कि ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा। यही होता है एलिमिनेशन में, है ना। तो ए और माइनस ए खत्म, डी और -5d क्या बचेगा -4d, अब बराबर 22 और 38। अब देखो 38 में और 22 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 4 और 3 और 2 3 2 5 और 1 6 हो गया। यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा 60/-4। माइनस ऊपर लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, काट दो 15 टाइम्स, यानी कि d बराबर आ गया मेरा क्या -15 आ गया। इससे d जल्दी निकला कि नहीं निकला। बस अब मेरा एक तो इक्वेशन ये वाला था ना, तो a प्लस डी बराबर मेरा 38 दिया हुआ है ना, तो a का वैल्यू क्या करना है पता है, a का वैल्यू निकालना, तो a रखो और प्लस d मेरा कितना -15 बराबर 38, तो a प्लस -15 बराबर 38, तो a बराबर कितना हो जाएगा 38 और प्लस 15, तो a बराबर कितना आ जाएगा बताओ। a बराबर 8 और 5 13, 3 4 और 1 5, तो a बराबर आ गया 53। a बराबर 53, d बराबर -15, तो हो गया। अब हमको निकालना है क्या a तो मेरा आ गया। पहले देखो क्या क्या पूछा था a, तो a बराबर 53। फिर है थर्ड टर्म यानी कि a प्लस 2d निकालना है ना। तो a प्लस 2d क्या हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 53 और प्लस 2d, 2 इंटू 15 30, और माइनस में 30 आएगा। देखो 2 इंटू माइनस का 15, d मेरा -15 है, तो 53 और -30 यानी कि कितना हो जाएगा 23। यानी कि ये वाला मेरा 53 है, ये वाला मेरा 23 है। अब ये वाला और ये वाला आप लोग निकाल लेना, इजी है। मतलब आपको निकालना है a प्लस 3d और a प्लस 4d, ठीक है। निकाल लोगे, कुछ तो नहीं है, बस a और d का वैल्यू पुट कर देना, निकाल देना है बस। अब बताना है हमको क्या कि विच टर्म ऑफ द AP इज 78। ये AP है आपका, तो बताना कौन सा टर्म में 78 आएगा। यानी कि AN बराबर दे दिया 78। अब देखो पहले लिखो अच्छे से, गिवन लिखो, गिवन A बराबर कितना, सॉरी बड़ा क्या लिखे, A बराबर देखो यहाँ पे क्या आई 3 हो गया, और d बराबर निकाल लो, d बराबर क्या हो जाएगा 8 - 3 5, ठीक है। और an बराबर दे दिया है 78, है ना। nth टर्म तो दे दिया 78 हुआ है, और हमसे पूछा है क्या कौन सा टर्म, विच टर्म, यानी कि हमसे पूछा है वेयर n इज इक्वल टू वॉट, यही पूछा हमसे, है ना। तो n निकालना है, यानी कि an बराबर क्या है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म कितना मेरा 78 बराबर a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। 78 इधर 3 माइनस होगा, कितना बच जाएगा 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 75/5। 5 से गया 15 टाइम्स, तो n माइनस 1 बराबर 15, तो n बराबर 16, यानी कि 16th टर्म में 78 आ जाएगा। बस इजी था। यानी कि जब इसको ऐसे 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 से बढ़ाते जाएंगे तो 16th टर्म में मेरा क्या आ जाएगा 78। चलो आगे, इसमें बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीस। नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, यानी कि क्या बताना है n। यहाँ पे an दे दिया है, a दे दिया है, d निकाल लेंगे, 13 में 7 गया तो कितना बचेगा 6, यानी कि d बराबर 6। बस अब फॉर्मूला में बैठा दो, an बराबर क्या होता है, सॉरी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है मेरा 205 बराबर a कितना है 7 प्लस n माइनस 1, हमसे क्या निकालने बोला है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n बोला है ना। और d मेरा कितना है, d है मेरा 6, हो गया। ये 205 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 198 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। ये d इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 198/d,
सॉरी डी मेरा कितना 6 है ना, एक मिस्टेक मैं कर दिया, यहाँ पर डी लिख दिया मैं, यहाँ पे कर दो 6, ये 6 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा n-1। 6 से ये कटेगा, देखो तो कट जाएगा, 6 3 = 18 और 6 3 = 18, 33 टाइम्स, यानी कि n-1 बराबर आ गया 33, तो n बराबर आ जाएगा 34। यही बोला था, n पूछा था है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया 34। ईजी। चलो आगे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें भी वही निकालना नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि देखो ये मेरा an है, ये मेरा a है, d निकालेंगे या इसको इसमें माइनस कर दो। चलो d बराबर, हम ऐसे ही बता रहे, लिखना आपका काम है, अच्छे से लिखना, मेरा काम है कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है। हम यहाँ आपको कॉपी, आपका नोट्स बनवाने के लिए, छपवाने के लिए नहीं बैठे हैं, आपका काम है खुद से बनाना। हम यहाँ आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं मस्त एकदम अच्छे से सॉल्यूशन के साथ, जो कि फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े, इसलिए अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो बस। डी निकालना क्या होता है, डी निकालना सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है, तो डी निकालने का मतलब क्या हो गया, 15 होल 1/2 में से 18 को माइनस कर देना है बस। तब देखो कितना हो जाएगा, 31/2 माइनस 18, 2 31 और माइनस 36 हो जाएगा, कितना आ जाएगा -5/2। डी बराबर कितना आ गया -5/2। ए मेरा कितना 18, लगा दो फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, a + n-1 इंटू डी। हमको निकालना है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n पूछा है हमसे, और कुछ नहीं पूछा है, n पूछा, निकाल दो। n मेरा क्या है -47 प्लस इज इक्वल टू, a मेरा कितना है 18 प्लस n-1 और d मेरा कितना है -5/2, मल्टीप्लाई में है ये, तो -47 और ये 18 इधर जाएगा तो -18 बराबर n-1 इंटू -5/2, माइनस माइनस प्लस, 8 और 7 15, 4 1 5 और 1 6 हो गया, माइनस में ये -5/2 इधर आ जाएगा, तो -5/2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, यानी कि इधर हो जाएगा -2/5, 5 से इधर गया 13 बार में, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि n-1 बराबर आ गया कि ना 13 2 = 26 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, देखो ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, तो n बराबर क्या हो जाएगा 26 + 1 बराबर 27 आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था 27 आ गया। चलो आगे, अब हमको बोला क्या कि बताना है ये 150 जो है 150 कौन सा टर्म में आएगा, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP, ये कौन सा टर्म में आएगा, सो पूछा है। देखो मतलब हमको n का वैल्यू निकालना है, क्या करना है n का वैल्यू निकालना है, बस निकालो। तो देखो तो हम 1 मिनट समय दे रहे, बनाओ तो कौन सा टर्म में आएगा, बनाओ जल्दी, आएगा भी कि नहीं आएगा वो भी बताना है, चेक करना है आएगा कि भी नहीं आएगा। चलो देखते हैं, a बराबर कितना है 11, d बराबर क्या है 8 - 11 करेंगे, यानी कि -3 हो गया। n बराबर पूछा है और ये दिया है an, है ना, मतलब nth टर्म बराबर दे दिया हमको कितना -150, ये दिया और ये चेक करना है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। चलो देखते हैं, तो क्या है फॉर्मूला, an बराबर a + n-1 इंटू डी, यही है। a कितना है -150 इज इक्वल टू, a कितना है मेरा 11 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -3 हो गया। ये 11 इधर आ जाएगा, हो जाएगा क्या -161 होगा, बराबर n-1 इंटू डी। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, क्योंकि अभी हमको इधर 3 डिवाइड में भी तो करना होगा, डिवाइड तो होगा नहीं। चलो n देखो -3n और +3 हो गया। अब ये -3 इधर आएगा, +3 इधर आएगा, -3 हो जाएगा, इधर कर लेते हैं 161 और 3 कितना हो जाएगा 164 बराबर -3n, माइनस से माइनस ख़त्म, 164/3। क्या ये 3 से कटेगा, देखो तो 3 से कटेगा ये पूरा 164, 5 बार में 15 बच गया 14, 4 बार में 12 बच गया कितना 2, यानी कि इसका वैल्यू कितना आया 54/2/3 इतना आया। यानी कि देखो ये क्या, ये नेचुरल नंबर आया, n मेरा नेचुरल नंबर आया नहीं, इसका मतलब
इसका मतलब क्या है 150 इस AP का टर्म में नहीं आएगा। क्या लिख लोगे नीचे, हेंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना। सो अब लिख लेना है, जगह नहीं है, क्या लिख लेंगे, सो दैट -150 इज नॉट इन चाहे लिख लो नॉट 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। राइटिंग पे मत जाना, समझने पे जाना। क्या है, हेंस देखो नेचुरल नंबर तो नहीं आया, क्या ये आया, ये मेरा 70th टर्म में आ गया, ये 80th टर्म में आ गया, ऐसा तो नहीं आया, होल नंबर में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। इसका मतलब ये n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया, यानी कि इसका ये 150 क्या है, इस AP का टर्म में आगे कहीं नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, हेंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो दैट -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। बस सिंपल। चलो आगे, इसमें बोला है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज इतना एंड द 16th टर्म इज इतना। सेम क्वेश्चन जैसे पहले बना रहे थे। 11th टर्म मतलब दे दिया है A + 10D बराबर 38, और ये क्या है 16th टर्म यानी कि A + 15D बराबर 73। एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे, सेम है तो माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, A से खत्म। ये देखो 15 में 10 गया तो ये बच गया क्या कर देता हूँ मैं, -5D बराबर 73 में 38 गया, 13 में 8 गया 5 और 6 में 3 गया 3 हो गया, यानी D बराबर 35/-5 चल गया कितना बार में, 7 बार में, यानी कि -7। तो D का वैल्यू कितना आ गया, -7, है ना। हमको निकालना क्या है 31st टर्म। तो अभी तो मेरा सिर्फ D निकला है, यानी कि हमको A भी निकालना होगा। तो जो पहला इक्वेशन है ना, देखो ये वाला इक्वेशन चाहिए, ये वाला इक्वेशन किसी इक्वेशन में भी ले लो, कोई भी इक्वेशन को पकड़ लो, A + 10D बराबर 38। अब इसमें D का वैल्यू को पुट कर देना, यानी कि A + 10 × -7 बराबर 38, यानी कि A का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये तो -70 हो गया, उधर जाएगा +70 हो जाएगा, यानी कि 38 + 70 यानी कितना हो गया 108। A का वैल्यू हो गया 108। तो हमसे पूछा है क्या 31st टर्म, पूछा है क्या 31st टर्म, तो 31st टर्म निकालना है। देखो यहाँ पे पूछा ना 31st टर्म, तो 31st टर्म निकालना है, A + 30D करेंगे, यही ना करना है। तो A मेरा कितना है 108 + 30 × -7 30 × -7 कितना हो जाएगा, 37 जा 210 माइनस में और 108। अब इसका आंसर कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या कुछ मैं मिस्टेक किया हूँ, देख लो। चलो 108 में 210 गया, कितना बचेगा, 210 में 108 गया, 200 में 100 गया था, 10 में 2 गया, मतलब 102 माइनस का कुछ मिस्टेक हुआ क्या। ये बोला 11th टर्म 38, 11th टर्म 38, 16th टर्म 73, 16th टर्म 73, ए से खत्म -5D बराबर, ओ हो मेरे से मिस्टेक हो गया। देखो यहाँ पे, यहाँ क्या मिस्टेक हुआ, देखो यहाँ -73 है ना, तो इधर माइनस ना आएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में 7 आएगा ना, पॉजिटिव में 7, यही सब मिस्टेक होता है। तो पॉजिटिव में 7 आएगा, अब देखो सब चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में 7 आया, यानी कि D बराबर कितना आया मेरा, D बराबर आया 7। अब A निकालेंगे, तो हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन पकड़ लो, A + 10D बराबर 38, तो A रहने दो, 10 + 7 कितना हो जाएगा 70, 10 × 7 70 बराबर 38, तो A बराबर आ जाएगा कितना 38 - 70, तो कितना आ जाएगा A का वैल्यू, A का वैल्यू आ जाएगा 38 गया तो कितना बचेगा 38, देखो 10 में 8 गया तो बचा 2 और 6 में 3, माइनस का 32। अब देखो कहाँ वो पॉजिटिव में आ रहा था, कहाँ है माइनस में आ गया, तो A बराबर आ गया मेरा कितना A बराबर -32, ये दो चीज़ आ गया मेरा। हमसे पूछा गया 31st टर्म, यानी कि A + 30D बराबर A + 30D बराबर क्या पूछा, वही तो पूछा है। तो A का वैल्यू कितना है -32 + 30 × 7, तो -32, ये तो -32 हो गया, और 30 × 7 कितना हो जाएगा
210। तो 210 में 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 210 में 32 को माइनस कर दो। 10 में 2 गया 8, 10 में 3 गया 7 और बच गया 1। कितना आ गया? 31 बराबर आ गया 178। आंसर है ना। 31 हमको क्या लिख सकते हैं हम? a + 30d। वही चीज़ यहाँ लिखे हैं और वही चीज़ आ गया। इजी, कुछ हार्ड नहीं था। वो मेरे से माइनस यहाँ पे छूट गया था, काट गया। ठीक है, चलो आगे। अब है एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म, ठीक है, ऑफ विच थर्ड टर्म इतना, लास्ट टर्म इतना। तो बोला है फाइंड द 29th टर्म। हे देखो AP में कितना टर्म है? 50 टर्म है, ठीक है। उसमें थर्ड टर्म यानी कि A + 2D बराबर दे दिया है कितना? 12। और लास्ट टर्म बराबर 106। इसको ध्यान में देना, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट टर्म में तो मेरा 50 है ना, 50 टर्म ही तो है। NAP कंसिस्ट 50 टर्म्स, इसमें 50 टर्म है और लास्ट टर्म कौन सा है? 106। यानी कि मेरा 50वां टर्म जो A50 है वो कितना है? 106 है ना। यानी कि A + 49D बराबर कितना हो जाएगा? 106। अब इससे निकाल लो D, माइनस कर दो। E माइनस हो जाएगा, E माइनस हो जाएगा, E माइनस हो जाएगा, E खत्म। ये 2D 49D बचेगा -47D बराबर -106 में 12 गया तो कितना बचेगा? 90 कितना बताओ? 90 कितना? 106 में देखो 6 में 2 गया, बचा 8 आ गया। कितना आ गया? 106 में 12 गया तो कितना बचेगा? सॉरी माय मिस्टेक, ये क्या मैं लिख दे रहा हूँ। देखो 6 में 2 गया 4, 10 में 1 गया 9। अब हुआ ना। अब देखो D बराबर कितना आ गया? -94/47। माइनस में तो माइनस माइनस ख़त्म। क्या ये 47 और 94 कटता है? कटता है तो देख लो, कटता है। नहीं भी कटेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि D का वैल्यू है ना, N नहीं ना है। D अगर रैशनल में आ गया मतलब फ्रैक्शन में आ गया तो भी चलेगा, लेकिन कटता है कि नहीं कटता है देख लो। 47 × 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 19, यानी कि 2 बार में कट जाता है। यानी D का वैल्यू कितना आ गया? 2 है ना। D का वैल्यू आ गया 2। अब D का वैल्यू 2 आया तो फर्स्ट टर्म को पकड़ लो इधर। A + 2D बराबर कितना? 12। तो A + 2 × D का वैल्यू कितना है? D 2, तो 2 × 2 4 बराबर 12। तो A का वैल्यू कितना आ गया? 8। तो A का वैल्यू मेरा आ गया 8, D का वैल्यू आ गया इतना। हमसे पूछा गया 29th टर्म, तो 29th टर्म को क्या लिख सकते हैं? A + 28D लिख सकते हैं। A मेरा कितना है? 8 प्लस D कितना है? 28 × D कितना है? 2। तो 8 + 28 दूना कितना हो जाएगा? 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5। इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 64। यानी कि 29th टर्म A29 बराबर आ गया 64। आंसर। इतना ही इजी है AP, और कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है nth टर्म का? nth टर्म बराबर A + n-1 × D, बस। E, अब देखो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, तो विच टर्म ऑफ AP इज 0? हमसे बोला है क्या? विच टर्म ऑफ AP इज 0, यानी कि nth टर्म कब 0 होगा, यानी कि n बराबर 0 बोल दिया है क्वेश्चन में, बस लैंग्वेज को पढ़ना सीखो। थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 4 और -8, यानी कि थर्ड टर्म क्या होगा? A + 2D बराबर कितना है? 4, और 9th टर्म A + 8D बराबर कितना है? -8। सॉल्व करो। सॉरी प्लस, यहाँ क्यों प्लस लिखा मैं? देखो क्या होता है सो बताते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं ना जब, तो साइन चेंज हो जाता है। प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये नीचे लिख देते हैं क्योंकि वहाँ होच पोच हो जाएगा इसीलिए। अब देखो +A और -A ख़त्म, 2D और -8D, तो -8D और +2D कितना हो जाएगा? -6D बराबर +8 और +4 कितना हो जाएगा बताओ? 12। यानी कि D बराबर कितना आ जाएगा बताओ? D बराबर आ जाएगा -2। अब कैसे आया वो आप जानो, ठीक है। D बराबर आ गया क्या? -2। अब A निकालना है तो ये वाला टर्म को पकड़ लो। A + 2D बराबर है 4, तो A का वैल्यू यहाँ A लिखो, प्लस
-2 है तो क्या हो जाएगा, -4 यहाँ हो जाएगा बराबर 4, यानी कि ए बराबर आ गया 8। आ गया, ए बराबर आ गया 8। तो विच टर्म ऑफ एन ए पी इज 0, तो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम बोल रहे ए एन कब मेरा 0 होगा, तो यहाँ 0 पुट कर लो। ए कितना है मेरा 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मेरा कितना -2। अब ये 8 इधर आ जाएगा तो -8 हो जाएगा बराबर एन प्लस एन प्लस कैसे कर दिया भाई, इतना बड़ा गलती कैसे हो जाता है ना, -1। और ये -2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में डायरेक्ट ला दिए 4, यानी n -1 बराबर आ गया 4, ये उधर 1 गया तो n बराबर आ गया कितना 5। यानी कि n, देखो ए पी 0 कब आएगा, विच टर्म ऑफ ए पी इज 0, जब n nth टर्म मतलब ए एन जो है ना वो कितना होगा A5, तब मेरा nth टर्म मेरा 5th टर्म में मेरा ए पी क्या हो जाएगा 0, 5th टर्म में उस ए पी का टर्म 0 होगा। बस वही पूछा था, n पूछा था हमसे, विच टर्म, टर्म पूछा है, टर्म किसको कहते हैं, n को कहते हैं। बस nth टर्म बोलता, जैसे बोलता यहाँ पे क्या, यहाँ क्या बोला था 29th टर्म, यानी कि हमसे पूछा था क्या A29 है ना, यहाँ पूछा है विच टर्म, तो विच टर्म मीन्स क्या n, तो टर्म निकाल दिए, टर्म का टमाटम कर दिए। चलो आगे बोला है 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इस 10th टर्म बाय 7। बस लैंग्वेज को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना सीखो। हमसे पूछा क्या, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि d इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन बोल रहा है 17th टर्म ऑफ एन एपी इज एक्सीड इस 10th टर्म बाय 7, मतलब जो 17th टर्म जो है ना, वो जो 10th टर्म है ना, ये जो है ना 10 ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है तो +10 इसमें ना कर देंगे, सॉरी 7 ज़्यादा है तो 7 ये वाला ज़्यादा है तो +7 इसमें कर देंगे। देखो मेरा कहने का मतलब है, किसी के पास 5 आम है, किसी के पास 15 आम है, बोल रहे हैं क्या, हम मान लेते ये A है ये B है, बोल रहे हैं क्या B के पास 10 आम ज़्यादा है, ये दोनों को जब इक्वल करेंगे तो +10 इधर करेंगे ना, ज़्यादा इसके पास है तो इसको देंगे तब ना बराबर होगा। तो वही मेरा कहना है, ज़्यादा किसके पास है 17th टर्म के पास ना। देखो 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, 17th टर्म ज़्यादा है, एक्सीड कौन है 17th टर्म, तो A17 ज़्यादा है A10 से, तो जब इक्वल करेंगे तो +7 इसमें कर देंगे ना, 7 ई ज़्यादा है देंगे इसको तब ना बराबर हो जाएगा, हो गया बराबर। 17 का फॉर्मूला क्या है, A + 16D बराबर A + 9D और +7। ही हमसे पूछा क्या है कॉमन डिफरेंस, निकाल लो कॉमन डिफरेंस। तो देखो सबको इधर ले आओ, 7 को उधर छोड़ दो, तो A + 16D, अब ये इधर आएगा तो -A, 9D इधर आएगा तो -9D बराबर 7। ये देखो ये +A -A खत्म, 16D में 9D गया तो कितना बचेगा 7D बराबर 7, तो D बराबर 7/7 यानी कि हो गया 1। बस इतना ही इजी क्वेश्चन आता है एपी में। अब क्या इससे भी इजी कुछ खोजते हो क्या, बताओ। बस लैंग्वेज पढ़ो, लिखो, बनाओ, उड़ाओ। चलो आगे। विच टर्म ऑफ द ए पी, देखो 3, 15, 27, 39 जो भी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बस क्या बोला है, विच टर्म ऑफ एन ए पी, टर्म पूछा यानी कि एन है ना। क्या बोला है 54th टर्म से कितना ज़्यादा होगा, 54th टर्म से कितना ज़्यादा होगा 132। कौन सा टर्म हमको पता नहीं तो यहाँ लिख लिए, 54th टर्म से यानी कि सॉरी A54 से कितना ज़्यादा होगा 132, बस यही लिखना था। कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा, तो 132 ज़्यादा लिख दिए। कौन सा टर्म होगा निकालो, an का फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1 इंटू डी बराबर A54 को लिख सकते हैं A + 53D लिख सकते हैं और +132।
अब ए क्या है, डी क्या है, तो यहाँ से निकालो। ए मेरा क्या है 3, ए बराबर 3। डी मेरा कितना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 15 में 3 गया तो कितना बचेगा, डी बराबर कितना आ जाएगा, 15 में 3 गया तो 12। अब वैल्यू पुट कर दो, सब जगह निकाल दो। वैल्यू पुटिंग ए बराबर 3 प्लस, देखो हमसे पूछा क्या, विच टर्म, यानी कि हमको n का वैल्यू निकालना है बस। तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मेरा कितना है 12 बराबर ए मेरा कितना है 3 प्लस 53 इंटू 12 और प्लस 132। अब इसको भी सॉल्व कर दे या कर लोगे, चलो हम ही कर देते हैं। देखो, अरे पेन का बंद हो गया मेरा। देखो यहाँ पे है 3 और इक्वल टू के उधर भी है 3 है ना, यानी कि अगर ये 3 उधर से हट जाएगा तो माइनस होगा, तो +3 -3 ख़त्म कर दो डायरेक्ट। लिखो यहाँ n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 53 इंटू 12 कितना होगा, करो मल्टीप्लाई। 53 इंटू 12 आता ही कि नहीं, 12 3 जा 36 बच गया 3, 12 5 जा 60 और 3 63 और प्लस 132 करना है, यानी कि 6 2 8 3 3 6 6 1 7, यानी कि इतना का वैल्यू कितना आएगा 768 आ गया। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 768 अपॉन 12। अब 12 से कटता है तो काटो, नहीं कटता है तो मत काटो, जो होता है करो। देखो 12 से कटेगा कितना बार में, 6 बार में 72, 4 बार में 64, यानी कि n माइनस 1 बराबर आ गया 64, तो n बराबर आ गया 65। जो टर्म निकालना था वो आ गया, यानी कि 65 टर्म जो है वो होगा क्या 132 मोर देन 54 टर्म। इतना करने के बाद पता हो लास्ट लाइन क्या लिखोगे, रुको दिखाते, जगह बनाने दो, पहले इसको छोटा करने दो। छोटा छोटा हो जा मुन्ना, छोटा 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 छोटा। देखो इतना करने के बाद लिखना होगा हैंस 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 या जो भी 65th टर्म ऑफ एपी कौन सा था 3 15 27 डॉट 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये लास्ट टाइम लिखना पड़ेगा, क्या लिखा, इसका मतलब कि है 65th टर्म ही क्या है इस एपी का 132 ज़्यादा है 54th टर्म से। बस ये सॉल्यूशन करके ये लिखना, ये चीज़ हम नहीं लिखते हैं, इतना तो आप लोग के भरोसे छोड़ते, बट कभी कभी लिख देते हैं, क्या पता आप लोग कर पाओ या ना कर पाओ, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हो आप लोग। चलो इसमें बोला है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, जो जो बोला करते जाना। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100th टर्म का जो डिफरेंस वो 100 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। देखने में लग रहा हो कि क्या पहाड़ जैसा क्वेश्चन। मान लेते हैं एक ए है और एक ए है, मतलब एक एपी का ए ये है, एक एपी का एक स्मॉल ए, ठीक है। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस है, मतलब इसका भी जो डी होगा सो डी होगा, इसका भी जो डी होगा सो डी होगा। समझना है, समझो पहले, ठीक है। तो हमको बोला जो 100th टर्म है, तो 100 टर्म क्या होगा, ए का 100 और जो इसका 100 है छोटा वाला ए का, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, कहाँ लिखा है 100th टर्म इज़ 100, लिखा ना, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100, यानी कि जो ये बड़ा वाला का 100 टर्म है और छोटा वाला का 100 टर्म है, ये दोनों का डिफरेंस जो सो 100। बस इतना ही करना था, देखो कर दिए। अब चलो इसका लिखो, इसका लिखेंगे ए 100 का तो क्या होगा, ए प्लस 99 डी तो सबका सेम है तो डी उतरेगा, माइनस ए, सॉरी इसका तो स्मॉल ए होगा, माइनस ए प्लस 99 बराबर 100 करेंगे, ए प्लस 99 माइनस ए और माइनस 99 बराबर 100, यानी कि अब इसको काटो काहे कि प्लस में और माइनस में कट गया, यानी कि बड़ा वाला का ए और माइनस छोटा वाला का ए बराबर कितना आया 100।
इक्वेशन को मान के चलो, चाहे रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम इतना बड़ा बड़ा लिख तो दिए, जगह कहाँ बचा आगे करने का, इसको छोटा कर लो। इतना दूर तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे का कहानी, अब बोला है क्या 1000th टर्म का, तो 1000 टर्म बड़ा का 1000th टर्म माइनस छोटा का 1000 टर्म करो, यही पूछा है। बड़ा का क्या हो जाएगा a प्लस 999d होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, एकदम होगा। और माइनस a प्लस 999d होगा। तो a प्लस 999d, ठीक है, माइनस a माइनस 999d होगा। ये प्लस वाला माइनस वाला ख़त्म, यानी कि a माइनस a आ गया, a माइनस a आ गया ना। अब a माइनस a का वैल्यू कितना था 100, यानी कि a माइनस a का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 होगा 100। यानी कि अगर 100th टर्म का भी करेंगे डिफरेंस तो कितना आएगा, 1000th टर्म का भी डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 100। तो हमको लिखना है स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, क्या लिखोगे, हेंस 1000 टर्म ऑफ दीज AP 1000th टर्म ऑफ दीज AP, नहीं सॉरी द डिफरेंस, सॉरी मैं क्या लिख देता हूँ, हेंस द तेरी भूतनी के, देखा क्या क्या होता है, हेंस इतना टेक्नोलॉजी आ गया है ना कि मिस्टेक हो जाता है। हेंस द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म ऑफ दीज AP इज़ 100। बस ये वाला लाइन चिपकाना पड़ेगा, ये चिपकाओगे तो मास्टर खुश है कि नहीं। चलो आगे, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर यानी कि 100 से 999 तक, यही है 3 डिजिट नंबर है ना। अब इसमें बोला कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 7 होगा, तो 100 के बाद कौन सा पहला नंबर, तो 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है हमको, तो पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा 7 से डिविजिबल होगा बताओ। तो निकालने का तरीका है, देखो कैसे होता है। 100 को ना पहले 7 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 222, ई रफ में करना है, ठीक है, इसको मत यहाँ पर ही नीचे उतार देना, हम यहाँ ये सब चीज़ रफ में करना जो बता रहे। 7 को 100 से डिवाइड करो, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 बार में 7 बच गया 3, 0 उतर गया, 4 बार में 80, सॉरी ये क्या मैं कर देता हूँ, 4 बार में 28 बच गया 2, ये रिमाइंडर कितना बच गया 2। अगर यहाँ 7 आता तो कट जाता है ना, 7 रहता तो डिवाइड हो जाता 7 से, लेकिन बच गया कितना 2, यानी कि इसमें हमको कितना करना पड़ेगा +5, यानी कि 100 में +5 करेंगे तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि पहला 3 डिजिट नंबर होगा क्या 105, दूसरा डिजिट क्या होगा 7 जोड़ दो 112, वैसे ही डॉट डॉट डॉट। अब 999 तो 7 से डिविजिबल है नहीं है, देख लो पहले 7999, एक बार में 7 बच गया 2 9, 4 बार में 28 बच गया 1 9, 2 बार में 14 बच गया कितना बताओ, कितना बच जाएगा 5 रिमाइंडर बच गया है ना। यानी कि 999 में अगर 5 कम होता तो वो क्या डिवाइड हो जाता पूरा, यहाँ 0 आ जाता, रिमाइंडर आ जाता कि नहीं आ जाता। यानी कि 999 में 5 माइनस कर दो, 999 में 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 994, यानी कि जो लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा 7 से डिविजिबल वो होगा 994। बस यही हमको निकालना था पहले, ठीक है। कितना आया 105, 112 और लास्ट में आया 994। अब इतना मिटा दो, इसका कोई काम नहीं है, हमको डायरेक्ट लिखना है। ये चीज़ ध्यान में रखना कि पहला 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल होता है 7 से होता है 105, ठीक है। ऐसे चलते चलते कितना हो जाएगा 112, ऐसे चलते चलते जाएगा। जो लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल होता है 994, इसको ध्यान में रखना। तो अब पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब बताओ तो यहाँ से लेके वहाँ तक कितना सारा नंबर है, यानी कि हमको डायरेक्ट बोला है क्या
nth टर्म पूछा है, यानी कि n का वैल्यू पूछा है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, यही ना बोला, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। तब फॉर्मूला बैठाओ ना बाबू, फॉर्मूला बैठाओ। क्या है फॉर्मूला? an बराबर क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो an मेरा क्या है, an क्या होता है, जो nth टर्म तो मेरा यहाँ दे दिया है ना, लास्ट टर्म जो है 994 बराबर a मेरा कितना है 105 प्लस n माइनस 1, और d मेरा कितना है, कॉमन डिफरेंस तो 7 ना होगा, 7 से डिविजल है, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे 7 ही आएगा, तो 7। बस यही करना है हमको। तो अब देखो ये इसमें 105 घटा दो, 994 में 105 चल जाएगा, 14 में 5 गया बच्चा 9, 8 में 0 8, 8 में 9 में गया 8 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7 को इधर ले आओ, तो ये 7 इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो हम डायरेक्ट लिख दें। समझ में तो आ रहा है ना, बस समझना है, रटना नहीं है, समझना है। ये 7 हट के इधर, तेरी भूतनी के, ये 7 हट के इधर आ गया 7, काट दो, क्या कट जाएगा देख लो, 7 को 8 8 9 को काटो, 1 बार में 7 बच गया 1 और 8, 2 बार में 14 बच गया 4 9, 7 बार में 49, यानी कि इससे ही 127 बार में कट गया, यानी n माइनस 1 बराबर आ गया 127, यानी कि n बराबर आ गया 128। यानी कि कितना मनी, कितना सारा 3 डिजिट नंबर होगा, 128 होगा, बिंदास। ठीक है, लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेना, क्या लिखोगे, 128 नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, चाहे यहाँ लिखना 128 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, बस उतना लिख लेना। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ते हो और उतना तो इंग्लिश आता ही होगा कि एकदम अंगूठा छाप तो नहीं होंगे आप लोग, है कि नहीं। चलो आगे, बस सेम क्वेश्चन है जो बोला है कि 10 से 250 के बीच में 4 से मल्टीप्लाई होने वाला, तो 4 से मल्टीप्लाई होने वाला 10 से बड़ा नंबर है, 10 तो 4 से मल्टीप्लाई होता है, नहीं होता है। 10 से बड़ा कौन है, 12, उसके बाद कौन आता है 16, उसके बाद कौन आता है 20, ऐसे करते करते लास्ट में 250 होगा 4 से डिविजल, नहीं, देख लो 250 होगा 4 से डिवाइड होगा क्या, 4 6 या 24 बच गया 110, 2 बार में 8 बच गया 2, बच गया ना, ये 2 रिमाइंडर बच गया ना 2, है ना। तो 250 में अगर हम 2 माइनस कर देते तो यहाँ तो 0 हो जाता है ना, तो 250 में 2 माइनस कर दो, यानी कि 248 आएगा, जो लास्ट नंबर डिविजिबल होगा 4 से, आ गया मेरा। अब हमको पूछा वही n निकालना है, तो फॉर्मूला का था बाबू, n वाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही था। n कितना है 248, a कितना है 12 प्लस n माइनस 1, डी कितना बाबू 4, बस 248 में 12 को माइनस कर दो, इधर प्लस इधर आएगा माइनस, यानी कि कितना बचेगा 236, है कि नहीं। और ये बराबर n माइनस 1 4, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 236/4 बराबर n माइनस 1, काट दो, 5 बार में 20, 9 बार में 36, तो n माइनस 1 बराबर आ गया 59, तो n बराबर आ गया 60। आपका आंसर तैयार है। हो गया, चलो आगे, समझ में आया। अब ये रहा 15th नंबर, क्या बोला है, फॉर वाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म, फॉर वाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP इतना और इतना इक्वल। कौन सा nth टर्म में ये दोनों AP का जो दोनों AP इक्वल हो जाएगा, सो बोला। हम मान लेते हैं इसको ना बड़ा वाला nth टर्म, मतलब बड़ा वाला AP, इसको मान लेते हैं छोटा वाला AP, है ना। तो हमको बोला है क्या, कौन सा इसका nth टर्म इक्वल हो जाएगा, ये बोला है। बस इसको इक्वल रखो, यहाँ पे क्या करना है, इसका वैल्यू पुट करो बड़ा A प्लस n माइनस 1 इंटू बड़ा D बराबर, इसका वैल्यू पुट करो क्या, छोटा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बोला है, सुनो क्या बोला है, फॉर वाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP। nth टर्म क्या होता है, ये इतना और इतना, ये दोनों AP है, कब इक्वल होगा, क्या इक्वल होगा, ये दोनों AP का nth टर्म, ये जो दोनों AP है, ये दोनों AP, ये और ये, है ना,
कौन सा एपी, एक ये वाला एपी, एक ये वाला एपी का nth टर्म कब इक्वल होगा, सो बोला है। तो nth टर्म हमको इक्वल करना है, तो कर दिए इक्वल और बना लो और n का वैल्यू निकाल लो, बस इसमें डिफरेंस क्या होगा, देखो n तो हमको इक्वल ना निकालना है, तो n का n वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, n का n वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। अब बोला है क्या a, तो देखो इस टर्म में a क्या है मेरा 63 प्लस n-1, इस टर्म में d कितना है 65 में 63 गया बच गया 2, हो गया बराबर। इस टर्म में a कौन सा, ये वाला AP में एक क्या है 3 प्लस n-1, d कितना है इसमें बताओ, 10 में 3 गया 7, बस। अब इसको सॉल्व कर दो, हमको क्या दिखाना था, nth टर्म को इक्वल, तो nth टर्म को इक्वल कर दिए, बस दोनों का a अलग होगा, d अलग होगा, बस n तो सेम ही होगा क्योंकि n तो इक्वल दिखाना है। तो 63, ये 3 इधर आ जाएगा, हो बच जाएगा 60, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 2n-2 बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 तो इधर चल गया, बच गया क्या 7n-7, ये हो गया 58 प्लस 2n बराबर 7n-7, 7 इधर आ जाएगा, बच जाएगा 65 और ये 2n उधर चल जाएगा, बच जाएगा 5n। इसको तो सॉल्व कर लोगे ना, वही चीज़ की है वहाँ पे। तो 65/5 बराबर n, कट गया तो n बराबर क्या आ गया 13। बस लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिख लोगे, कि 13th टर्म ऑफ लिख लेते हैं, हम ही लिख देते हैं, इतना मुश्किल क्यों करना आप लोगों को, बेचारे नन्ना मुन्ना लोग को दिमाग लगाना पड़ जाएगा, दिमाग कैसे लगाओगे, वो तो है नहीं, है आप लोग के पास। देखो n कितना आ गया 13, यानी कि 13th टर्म में ये दोनों nth टर्म क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि क्या लिखेंगे 13th टर्म ऑफ these AP आर इक्वल, ये वाला लाइन लिखना था, बस इतना ही लिखना था और कुछ नहीं लिखना था। चलो आगे बोला है determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12। थर्ड टर्म में कितना है, देखो जो बोला लिखते चलो, 1a + 2d बराबर कितना है 16। दूसरा क्या बोल रहा है, जो सेवेंथ टर्म है, देखो यहाँ लिखते चलो, सेवेंथ टर्म जो एक्सीड है फिफ्थ टर्म से 12, यानी कि जो पांचवा टर्म है उस जो सातवां टर्म है सेवेंथ टर्म, वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, यानी कि जो सेवेंथ टर्म है मतलब a + 6d है ना, और फिफ्थ टर्म क्या होता है a + 4d। तो ये वाला 12 ज़्यादा है, तो अगर इक्वल करेंगे तो 12 किस में प्लस करेंगे, इधर वाला में +12 करेंगे कि नहीं, तो बस वही किए। अब इसको सॉल्व कर लो, a + 6d बराबर a + 4d + 12, सबको इधर लिया, 12 को उधर ही छोड़ दो, तो a से a इधर आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 6d इधर 4d आएगा, तो 2d बराबर क्या आ जाएगा 12, यानी कि d बराबर आ गया 6। देखा कितना इजी था। हमको निकालना क्या था, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, तो हमको AP निकालना, AP बताना है, तो AP बताना निकालेंगे, अभी निकालेंगे। देखो D बराबर आ गया 6, तो बस a + 2 6 यहाँ पुट कर दो बराबर 16, तो a बराबर क्या हो जाएगा 12, 12 उधर गया तो बच गया 4, a बराबर क्या आ गया 4, तो a आ गया मेरा 4, D आ गया 6। तो अब देखो इसको लिखना है, तो a बराबर आ गया मेरा 4, सेकेंड टर्म क्या होगा a + d, यानी कि 4 + 6 यानी कि 10, फिर निकालना होगा a + 2d, तीन टर्म ही हम निकालते हैं, तो 4 + 6 दूना 12 यानी कि 16, यानी कि जो AP बनेगा वो कैसा बनेगा 4 10 16 ... बस यही मेरा AP बन गया, यही निकालना था, आ गया आंसर। अब इसको लिखना हो, जैसे लिखना हो अपने दिमाग से लिख लेना, जैसे बनाना हो बना लेना। सॉल्यूशन यही है, कंसेप्ट यही है, कॉपी में उतारना सुंदर सुंदर आपका काम, ठीक है। जितना अच्छे से स्टेटमेंट लिख करके बनाओगे उतना अच्छा मार्क्स। मेरा काम था मतलब कंसेप्ट को समझाना, मैंने समझा दिया। चलो आगे, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP इज इतना, 20th टर्म निकालना है
फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखो क्वेश्चन ही उल्टा कर दिया, बोला है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब इधर से 20 नहीं, इधर से 20। तो क्या करो पता है, AP को ही उलट दो, यानी कि AP को बना लो, क्या पता है, AP को बना लो 253 डॉट 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 13 8 3। ये हो गया तुम्हारा AP, हो गया ना। अब तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया तुम्हारा 253 और A मेरा हो गया, सॉरी लास्ट टर्म हो गया 3, E मेरा A हो गया, E मेरा AN हो गया। अब देखो यहाँ पे AN ये था और A मेरा ये था, लेकिन हमको AP निकालने बोला किधर से, किधर से, इधर से, तो AP को ही उलट दिया मैं, AP को उलट दिया, आंसर आ गया। फॉर्मूला बैठा दो, 20th टर्म बोला यानी कि A20 बोला है निकालना। A20 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 19D होता है। A मेरा कितना है 253 + 19 इंटू D कितना है मेरा, D कितना होगा बताओ। D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि आगे वाला टर्म से पीछे वाला टर्म को माइनस करो, यहाँ आगे वाला टर्म को पीछे वाला टर्म से माइनस करो, तो 8 - 13 कितना आएगा बताओ, 8 और 5 13 यानी कि -5, यानी कि -5। तो 253 + 19 5 सा कितना होगा बताओ, 19 5 सा 95, तो माइनस आएगा -95, क्या क्या माइनस में है कि नहीं। बस तो 253 में 95 को माइनस कर दो, इतना तो कर लोगे ना, कि इतना भी नहीं कर पाओगे, मेरे ख्याल से कर लोगे, इतना तो होशियार हो गई। तो बस वही तुम्हारा A20 आ जाएगा बस। द सम ऑफ द 4th and the 8th टर्म ऑफ AP इज 24, ठीक है, एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड द 10th टर्म ऑफ AP इज 44। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। फर्स्ट 3 टर्म पूछा मतलब A का वैल्यू पूछा है, A + D का वैल्यू पूछा है और A + 2D का वैल्यू पूछा है। मेरा काम क्या है, जो वर्ड में दिया वो उसको पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना। सम मीन्स जोड़ना, किसका, 4th टर्म और 8th टर्म को जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 24, यानी कि A4 को और A8 को जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 24। दूसरा बोल रहा है सम ऑफ 6th टर्म और 10th टर्म इज़ 44, यानी कि A6 को और A10 को जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 44। यही तो बोला है। A4 को क्या लिखते हैं हम, A + 3D। A8 को क्या लिखते हैं, A + 7D बराबर है 24, है ना। अब इधर आ जाओ, A + 5D + A + 9D बराबर 44। तो देखो यहाँ 2A + 3D और 7D 10D बराबर 24 आ गया। यहाँ पे 2A + 5D और 9D 14D बराबर 44 आ गया। एलिमिनेशन मेथड बनाते हैं, तो दोनों इक्वेशन को क्या करो, एक जैसा लिख लो, 2A + 10D बराबर 24 2A + 14D बराबर 44। अब क्या करना है, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 2A से 2A खत्म, 14A में 10 आ गया, -4A 4D हो जाएगा, सॉरी बराबर -44 में 24 गया, कितना बचेगा माइनस का 20, ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 से 25 टाइम्स, यानी कि D का वैल्यू मेरा कितना आ गया बाबूजी 5। D का वैल्यू कितना आ गया अच्छा 5। अब हमको क्या निकालना है, A का वैल्यू, है ना, A का वैल्यू। तो A का वैल्यू देखो, एक मेरा इक्वेशन ये वाला है, एक मेरा इक्वेशन ये वाला है, कोई भी इक्वेशन में D का वैल्यू पुट कर दो, A निकल जाएगा, हम इसी में पुट कर लेते हैं। तो इधर बना रहे रफ में, अच्छे से तुम कॉपी में लिखना, मेरा काम है क्या, समझाना बनाना। तो 2A प्लस और 10D, 10 5 ज़ा 50 बराबर 24। तो 2A प्लस, अब ये 50 उधर जाएगा, 50 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा माइनस का 26। तो A बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 13। A बराबर कितना आ गया माइनस का 13। तो A बराबर जब -13 है तो A बराबर -13, A + D कितना हो जाएगा -13 + 5 यानी कि -13 + 5 यानी कि -13 + 5 यानी कि जोड़ लेना अपने, यहाँ पे आ जाएगा -13 और 5 × 10
निकाल लोगे, इजी है, कुछ है हार्ड है नहीं है, निकाल लेना। जोड़ना घटाना तो आता होगा ना। इसका आ जाएगा -8, इसका आ जाएगा -3, ये आ गया आपका 3 टर्म, इजी। चलो आगे जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। शुभराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। कितना सैलरी था उसका? 5000। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200। हर महीना उसका क्या होता था, हर साल उसका क्या होता था? 200 रुपया बढ़ता था। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम इज 7000। यानी कि सिंपल कहना है क्या, ए बराबर है मेरा 5000, है कि नहीं? जब वो ज्वाइन किया था पहला सैलरी उसको मिला था 5000, तो ये मेरा पहला टर्म 5000। बोल रहा है हर साल 200 बढ़ता है, 200 बढ़ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 200। ठीक है, तो बताना है इन विच ईयर डिड हिज इनकम इज 7000, यानी कि कौन सा साल में मेरा 7000 हो जाएगा। बस, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला में पुट करो और बनाओ और निकालो। 5000 यहाँ 7000 प्लस एन माइनस 1 और डी मेरा कितना है? 200। 5000 में 7000 में 5000 गया 2000 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 200। ये 200 मल्टीप्लाई में इधर आएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो उधर से हटा के इधर, अरे क्या कर, उधर से हटा के और इधर 200 डाल दो। 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से 20 खत्म, 10 बार में, यानी n माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 10। तो n बराबर कितना? 11। यानी कि 11 साल बाद आफ्टर 11 ईयर्स हिज इनकम इज 7000। ठीक है, बना लोगे, लिख लोगे। चलो आगे। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75। इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम्स 2075। तो फाइंड n। हमको क्या निकालना है? n। ठीक है, अब देखो, रामकली सेव 5 इन ईच इन द फर्स्ट वीक। पहला वीक में ही 5 रुपया करती है। फिर बोलता है ऑन इन वीक इन ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, यानी कि फिर 1.75 दूसरा वीक में बढ़ाती है तो कितना हो जाता है? 6.75। फिर 1.75 बढ़ाती है तो कितना हो जाता है? कितना हो जाएगा बताओ? जो भी होगा जोड़ करके ऐसे ऐसे चलते चलते ई कर लेती है कब? 2.75। तो यही बताना कि 2.75 वो कब होगा उसका, हर वीकली सेविंग्स बिकम्स 2.75, है ना, nth वीक के बाद। तो बताना फाइंड एन। बस, ए मेरा क्या आ गया? 5, डी मेरा क्या आ गया? 6, डी मेरा कितना है? कितना बढ़ा रहा है हर वीकली? 1.75, है ना। और एन मेरा क्या आ गया? 20.75। और हमको निकालना क्या? एन। एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर क्या होता है? हो तेरी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना मेरा? 20.75 है बराबर ए मेरा कितना है? 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मेरा कितना? 1.75। अब देखो 20 में ये चल जाएगा, 20 में 20.75 में अगर 5 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 15.75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 1.75। ओ ले। अब कैसे बनाओगे ये? तो अब देखो n माइनस 1 है, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ लिख लेते हैं। n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 15.75 बाय 1.75। देखो दो नंबर के बाद डेसिमल है, 2 नंबर के बाद डेसिमल है, यानी कि डेसिमल मेरा कैंसिल हो जाएगा। डेसिमल को हटा डालो। अब क्या होगा? ये नंबर 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, 25 से काटो बड़ा नंबर से। 25 से काटोगे तो कितना बार में जाएगा? 7 बार में 175। और 25 से काटोगे तो कितना बार में जाएगा? 6 बार में 150, 3 बार में 7 से ये जाएगा 9 बार में, यानी कि n माइनस 1 बराबर आ गया 9। तो n बराबर आ गया 10, यानी कि 10 वीक के बाद इसका सेविंग हो जाएगा 20.75। स्टेटमेंट क्या लिखोगे? आफ्टर 10th वीक, हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75। क्या लिखोगे? आफ्टर 10th वीक, है ना, हर वीकली सेविंग्स
बिकेम इतना, लिख लेना इतना, कितना, सॉरी इतना का ही बिकेम कितना था जी 20.75 है ना। हो गया, ये भी एक्सरसाइज ख़त्म। कुछ था, कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला था। देखो इतना सारा क्वेश्चन था इसलिए वीडियो भी बड़ा बनाया, तो बस मस्त पढ़ते जाओ। समझ में आता है तो 2x में देख लिया करो, नहीं समझ में आता है तो आराम से देखो, सब समझ में आएगा। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं था, एकदम इजी था। बस फार्मूला था एक, क्या था वो फार्मूला? वो फार्मूला क्या था? रुको पेज में ऐड करता हूँ, पेज ऐड कर लो। नहीं छोड़ी, इसको मिटाओ। सॉरी नहीं मिटाते। देखो ये था फार्मूला, क्या था मेरा? दो तीन क्या फार्मूला? एक ही तो फार्मूला था nth वाला, क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछेगा, निकाल लेंगे। ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछेगा, निकाल लेंगे। मतलब 1 2 3 4 चीज़ है इसमें, है ना। देखो एक nth टर्म है, एक a है, एक n है और एक d है। 4 चीज़ है। 4 चीज़ में कोई भी 3 चीज़ दे देगा, एक चीज़ पूछेगा, है ना। कोई भी 3 चीज़ दे देगा, एक चीज़ पूछेगा, कोई भी 3 चीज़ दे देगा, एक चीज़ पूछेगा, तो निकालना ईजी है। फार्मूला लिखो, याद करो, मतलब फार्मूला याद कर लो, लिखो, बना दो। फार्मूला याद करने की अब ज़रूरत भी नहीं, इतना क्वेश्चन बना लिए कि, है कि नहीं। तो मतलब ये 5.2 का होता है द एंड। अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्या 5.3, है ना। तो अब हम लोग करते हैं वीडियो को समाप्त, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो थोड़ा सा अगर आप अपना प्रेम दिखाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।